press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome to Phoenix Educare. Welcome to the second part of the topic, international problems. In the second part, we will talk about secure environment. In the first, we have talked about human rights, and we have talked about what are the steps taken by India and what are the steps taken by United Nations to secure the human rights or fundamental rights of the citizen. In the second part, we will talk about environment. What are the problems of environment and what are the steps that are taken to protect the environment. So let us begin with the second part. See, in the present times, concept of human rights has become broader and it is increasingly being accepted that secure environment is important human rights. So secure environment clean होना चाहिए या pollution free होना चाहिए, ये भी एक human rights बन चुका है. अगर pollution होगा, अगर environment secure नहीं होगा तो लोगों को बहुत सारी बीमारी होगी, ये उनका death जल्दी होगा, life expectancy कम हो जाएगा. So because of this, secure environment is also becoming a human right now. So at the international level, the awareness of need to saving the environment was expressed in 1970. In 1970, people started thinking about the environment. So after that, many countries in the world started thinking about the environment. पूरे world में awareness आ गया कि जो environmental changes है, अगर ऐसे ही चलते रहेगा, अगर ज़्यादा pollution हो गया है, ज़्यादा green house gases आ गए या ozone layer depletion हो गया, तो एक टाइम के बाद पूरा वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन आ जाएगा. सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड to come together and to safeguard the world, safeguard the environment of the world. So all the countries came to know about the environmental changes. जो भी पर्यावरण में changes हो रहे हैं, ये सभी countries को पता चलने लगा 1970 के बाद और सभी countries ने मिल के इसके ऊपर solution निकालने का कोशिश किया. So we will see what were the solutions that were taken. So these activities celebrated the first Earth Day. So first Earth Day celebrate हुआ. 22nd April 1970 में first Earth Day celebrate हुआ. So Earth Day में क्या करते हैं, सभी कंट्रीज जो ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में काम कर रहे हैं, ये कंट्रीज़ वहाँ के नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, ये सब मिलके ट्रीज प्लांट करते हैं, एफॉरेस्टेशन करते हैं या फिर अलग अलग तरीके से पॉल्यूशन कम करने के लिए कोशिश करते हैं. ये अर्थ डे वैसे सेलिब्रेट करते हैं, ट्रीज प्लांट करके या रिवर क्लीन करके या क्लीनलीनेस रख के ये पॉल्यूशन कम करने का और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. सो एवरी ईयर अर्थ डे सेलिब्रेटेड. Chemical fertilizers and pesticides used in agriculture, sound pollution due to vehicles, radiation from nuclear reactors. जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर में भी देखा था, जो अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर था इंडिया का, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वर्ल्ड में. तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर से भी एमिशन होता है या फिर वहाँ से भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं. तो ये पोल्यूटेंट्स की वजह से भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो जाता है. अगर न्यूक्लियर रिएक्शन में सपोज कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो ये बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर सकता है. जैसे कुछ साल पहले जापान में न्यूक्लियर रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया था या वहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रॉब्लम्स आ गए थे. ये पूरे आसपास के एरिया में न्यूक्लियर के रेडिएशंस पहुँच गए थे. सो इट इज़ वेरी हार्मफुल. देन साउंड पॉल्यूशन ड्यू टू व्हीकल्स, एग्रीकल्चर, वी आर यूजिंग पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, खत यूज़ करते हैं, केमिकल खत यूज़ करते हैं या फिर हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, कीटकनाशक यूज़ करते हैं. उसके वजह से भी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स आते हैं. लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंड खराब हो रहा है, जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो लैंड खराब हो रहा है. तो दिस आर द वेरियस प्रॉब्लम्स दैट वर्ल्ड इज फेसिंग एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट वर्ल्ड इज फेसिंग. सो ऑयल लीकेज और लीकेज फ्रॉम केमिकल गैसेस. अगर कहीं ऑयल का लीकेज हो गया या सी में कभी बोट जा रहा है या शिप जा रहा है तो शिप का ऑयल लीकेज हो गया तो पूरा सी में ऑयल फैल जाएगा और वहाँ का जो एक्वाटिक एनिमल्स है या लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ है, फिशेस है, ये पूरे मर जाएंगे उसमें, तो या पूरा डेथ हो जाएगा उसका. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस देयर आर मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट आर फेसिंग. और गैस लीकेज, chemical gases make the environment unsafe and create various problems. As a result of this, awareness of question of environmental safety begins to be discussed at international level. So because of these problems at international level, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम इसका डिस्कशन करने लगे, एनवायरमेंट चेंजेस का डिस्कशन करने लगे. So after the wave of globalization that started in 1990, after globalization was started in 1990, the interdependence among the nation increased. So we have studied in previous chapters also. All the countries in the world are interdependent on each other. No country is independent. All the countries are dependent on each other. So after 1990, more interdependent increased. So increase, therefore need of nations to cooperate with each other also emerged. So as they are interdependent, as the countries are interdependent, so it is also important for the countries to cooperate with each other. If they are cooperating with each other, then there will be good trade relations, there will be good friendship with the countries.
So the threat to the environment caused by pollution or by leakage of oil, gas does not remain restricted to one nation. So ये जो environment के problem होते हैं, एक ही countries को इसका नुकसान नहीं होता या problem है. All the countries in the world are facing this problem. So also the effects are long term. It is because it becomes necessary for the nations to act with each other's consent and cooperation in order to deal with this effect. जो भी problems है ये एक ही कंट्री को नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्रीज को हो रहा है. सो ऑल द कंट्रीज शुड कम टुगेदर एंड दे शुड कम टू एन अप्रूवल, दे शुड कम टू एन कंसेंट, each other's consent, and they should cooperate with each other, and they should deal with this effect. They should try to solve this problem. The visible effects of decline of environment are extinction of species of plants and animal. अगर कोई plants and animal है जिसका नंबर बहुत कम है, जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है जिसका नंबर बहुत कम है, ये कुछ अगर हम ऐसे ही कट करते रहे उनको, अगर ऐसे ही किल करते रहे एनिमल्स को, कुछ टाइम के बाद ये एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड से गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. सो देर आर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर गेटिंग एक्सटिंक्ट. देन डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सो सॉइल का फर्टिलिटी कम हो रहा है बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड. देन वाटर शॉर्टेज, वाटर का शॉर्टेज हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है ठीक से. सो दीज आर ऑल्सो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. देन दिस आर द इंडिकेशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहा है ये बात हमें देख के पता चल सकता है कि ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहे करके. देन फ्लक्चुएशंस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ रेनफॉल. सो रेनफॉल का प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है, कभी ज़्यादा रेनफॉल आ जाता है, कभी कम रेनफॉल आ जाता है, ये भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है. देन ग्लोबल वार्मिंग, द हीट ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है. और ड्राइंग अप ऑफ द रिवर्स, लेक्स, अगर बारिश नहीं हो रहा है ठीक से तो रिवर ड्राई हो जाएंगे, लेक्स ड्राई हो जाएंगे. Then pollution of rivers and seas. So we are adding pollutants in the rivers and seas. Then increase incidence of newer diseases. So नए diseases आ रहे हैं, तो ये भी problem हो रहा है environmental change की वजह से. Then acid rain. So you must be knowing about acid rain. So जब भी smoke emit करते हैं हम, अगर chemicals emit कर रहे हैं हम chimneys से, factories से, तो ये chemicals जाके atmosphere में रह जाते हैं, वहाँ गैस बन के रह जाते हैं, वेपर बन के रह जाते हैं. जब भी रेनफॉल होता है तो ये रेनफॉल के वाटर के साथ ये हार्मफुल गैसेस रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन होने के बाद उसका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एसिड रेन आ जाता है. तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज एनवायरमेंटल चेंजेस और पोल्यूशन. देन थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर थिन होते जा रहा है. तो जितना ओजोन लेयर थिन होते जाएगा उतना अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस दिस इज बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन और दिस इज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो दिस आर द इंडिकेशंस, ये इंडिकेट करते हैं हमें कि एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है. इवन इफ सम ऑफ द इफेक्ट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर नेशंस बट दिस प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल प्रोपोर्शन. सो कुछ कंट्रीज को प्रॉब्लम हो रहा है. अगर पूरे वर्ल्ड में हीट बढ़ गया, हीट बढ़ने के वजह से जो ग्लेशियर्स है आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल्स में, ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, वहाँ का बर्फ मेल्ट हो जाएगा. बर्फ मेल्ट होने की वजह से सी का या ओशन का वाटर लेवल बढ़ जाएगा. वाटर लेवल बढ़ने के बाद जो आइलैंड कंट्रीज है, मालदीव्स, मॉरिशस, ये इनका डूबने का चांसेस है. ये कंट्रीज पूरे पानी के नीचे चले जाएंगे. बिकॉज ऑफ दिस देर आर फ्यू कंट्रीज दैट आर फेसिंग द प्रॉब्लम, बट बिकॉज ऑफ दिस ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड विल फेस दिस प्रॉब्लम. बिकॉज इफ द मालदीव्स इज गोइंग बिलो द वाटर देन द पीपल ऑफ मालदीव्स विल कम एंड स्टे इन अदर कंट्रीज. सो उन कंट्रीज को उसका नुकसान होगा. So because of this, as there are few countries that are facing the problem, but the problem reach the global proportions. पूरे world को इसका effect होगा. So because of this, environmental problems are very serious. So countries from all over the world should come together and they should solve this problem. So we will see what were the steps that were taken by the countries in the world to solve the environmental problem. See, first all the countries in the world came together and they assembled in Stockholm. Stockholm is a country in Stockholm is a capital of Sweden. Sweden country है यूरोप में. यूरोप में स्वीडन कंट्री का कैपिटल है स्टॉकहोम. तो स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था. सो स्टॉकहोम में फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था. सो पहले स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुआ, बाद में रियो डी जेनेरो या रियो में हुआ, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, क्योटो में हुआ, बाद में पेरिस में हुआ. तो फ्रॉम स्टॉकहोम टू पेरिस देयर वर 4 कॉन्फ्रेंसेस. ये कॉन्फ्रेंसेस में सिर्फ एनवायरमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ. ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड केम टुगेदर, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड केम टुगेदर एंड दे हैव डिस्कस अबाउट द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. सब कंट्रीज ने मिलकर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया. सो वी विल सी व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय इन ऑल द 4 कॉन्फ्रेंसेस. फर्स्ट वी विल सी व्हाट वर द combined steps that were taken by all the countries in the world in 4 conferences. See, in order to discuss the immediate and long-term problems related to environment and to find solution of them, United Nations Conference on Human Environment
was called at Stockholm. It was from 5th to 16th June 1972. So first time 1972 में Stockholm, it is in Sweden, फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ. सो ये कॉन्फ्रेंस में जो पूरे वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस के कंट्रीज है, 193 कंट्रीज है, उन कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे. जैसे वहाँ के एनवायरमेंटल मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट लोग वहाँ जाके डिस्कशन किया. उन्होंने डिस्कशन करने के बाद कुछ अप्रूवल हो गया. ये अप्रूवल हुआ कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ काम करेंगे. ये काम करने के लिए, ये काम जो फिक्स हुआ, जो अप्रूवल हुआ, ये काम पूरे कंट्रीज जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है, जिन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में जो फाइनल ड्राफ्ट हुआ था उस पर साइन किया था, उन कंट्रीज को ये करना पड़ेगा. एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा. सो दिस वर द स्टेप्स टेकन बाय द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. देन इन दिस कॉन्फ्रेंस it was stressed that it is responsibility of all nations to cooperate or to overcome pollution. So पूरे pollution का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, सब लोगों ने कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे को. अगर कोई कंट्री है जैसे अमेरिका, जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, अच्छा टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी उसे कोई पुअर कंट्री को सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो पुअर कंट्री भी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके. सो all the countries should come together and they should solve this problem. This was discussed in these conferences. Second is, the developing nations feel that developed nations are more responsible for the decline of environment. So जो developing countries है जैसे इंडिया, चाइना या developing countries है, और ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, दिस आर डेवलप कंट्रीज. तो डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं कि डेवलप कंट्रीज की वजह से ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है. तो जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने जितने भी रिसोर्सेज है वर्ल्ड में वो यूज़ कर लिया है, और रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद या पेट्रोल, डीजल, ये सब यूज़ करने के बाद उन्होंने अपने आप को डेवलप बना दिया. तो ये डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं कि डेवलप कंट्रीज का ज़्यादा जिम्मेदारी है एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए. उन्होंने ज़्यादा काम करना चाहिए एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही ज़्यादा एनवायरमेंट को ख़राब किया हुआ है. सो दे शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टॉपिंग द डिक्लाइन. इवन टुडे the developing countries take the same position. So even today, from Stockholm to Paris, so Paris conference 2015 में हुआ था, Stockholm conference हुआ था 1972 में. From this many years, all developing countries are telling that developed countries, जो developed countries है उनका ज़्यादा जिम्मेदारी है environment protect करने के लिए. Then another feature of conference was that non-governmental organizations, या जो NGOs है, ये non-governmental organization है, जो अलग अलग सामाजिक संस्था है, उनको भी इन कॉन्फ्रेंस में बुलाया था. उनको भी वहाँ चांस दिया था बात करने का या डिस्कशन करने का. सो ऑल द NGOs दैट आर वर्किंग इन एनवायरमेंटल सेफ्टी, उनको भी वहाँ बुलाया था. सो द इश्यूज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉमन ग्लोबल वेल्थ वॉज रेज. जो कॉमन ग्लोबल वेल्थ है, जो ओशंस है, या ये जो कॉमन ग्लोबल वेल्थ है, पूरा वर्ल्ड का मालिकी है उसके ऊपर, तो इन ग्लोबल वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी कंट्रीज एक साथ आए थे. A consensus emerged that it was the responsibility of all nations to protect these resources. So एक अप्रूवल हुआ था, कंसेंसस हुआ था कि जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, उन कंट्रीज ने सब ने मिलकर ही एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करना चाहिए. It was after this conference that United Nations created United Nations Environmental Program और UNEP. So ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है. It is affiliated organization with United Nations. So ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, अलग अलग तरीके से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना. सो आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड. मेनी इंटरनेशनल ट्रीटीज अबाउट एनवायरमेंट वर साइंड. आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस सेवरल रूल्स वर मेड अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. सो मेनी इंटरनेशनल ट्रीटीज, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे, सब कंट्रीज ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किए, और एग्रीमेंट साइन करने के बाद कुछ लॉज बनाए कि ये लॉज सभी कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा. और लॉज क्यों बनाया? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. Then environmental movement started on large scale in nation as well. So we have studied about चिपको movement. जो चिपको मूवमेंट था ये भी एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट था. दूसरा एक फेमस मूवमेंट था इंडिया में, नर्मदा बचाओ आंदोलन. जो नर्मदा रिवर है उसके ऊपर बड़ा डैम बन रहा है, तो आज भी डैम बन रहा है या बन गया है डैम. तो ये डैम के वजह से बहुत सारे लोगों के घर डूब गए थे या उनके खेत डूब गए थे. तो इन लोगों को भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे थे. ये या नर्मदा डैम से भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकता है. इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन एक ऑर्गेनाइजेशन था जो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा था. सो देर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एट नेशनल लेवल और देर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एट इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एज्यूम्ड अ बिगर रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग द एनवायरमेंट. सो जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होते, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी डिस्कशंस के लिए बुलाया था, तो उनका भी बात सुना गया. तो बिकॉज ऑफ दिस दे हैव गॉट मोर पावर और मोर बिगर रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस.
द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस वॉज इन रियो। तो 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद रियो इज कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील का जो कैपिटल रियो डी जेनेरियो, वहाँ रियो में 1992 में कॉन्फ्रेंस हुआ था। वापस पूरे कंट्रीज, वर्ल्ड के सब कंट्रीज मिलके उन्होंने डिस्कशन किया कि कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम में, इट इज 1972, सेकेंड इज रियो इन 1992. In this conference, the idea of sustainable development, I have explained about sustainable development in the first part. I will just give a short information about this now. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वर्ल्ड में, वो रिसोर्सेज आज के लिए यूज करना ठीक है, आज यूज करेंगे हम, लेकिन उस रिसोर्सेज को हमें फ्यूचर के लिए भी सिक्योर करना पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सिक्योर करना पड़ेगा। इस तरीके से जो डेवलपमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो different sustainable development was stressed. Different treaties regarding biodiversity, climate change due to greenhouse gases. So जो greenhouse gases होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। ये ग्रीन हाउस जब भी गैसेस इमिट होते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वहाँ अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो ग्रीन हाउस गैसेस, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एक्सेट्रा वॉज साइन। तो ये सब एग्रीमेंट हुए कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर देंगे या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर देंगे। तो जितने भी कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट पे साइन किया तो उन कंट्रीज को ये करना पड़ता है। तो सब कंट्रीज को अलग अलग स्टेप्स उठाने पड़ते हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन 1997 अ कॉन्फ्रेंस एट क्योटो इज अ सिटी इन जापान। जापान में एक कंट्री है, सॉरी जापान में एक सिटी है जिसका नाम है क्योटो। क्योटो और टोक्यो अलग है। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, दिस इज सेपरेट कंट्री क्योटो लेड डाउन द प्रोटोकॉल्स फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज। दिस वॉज एप्लीकेबल फॉर 15 ईयर्स। सो क्योटो प्रोटोकॉल में 15 ईयर्स तक एक एग्रीमेंट हुआ कि इन 15 ईयर्स में हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ काम करेंगे, और ज़्यादा जिम्मेदारी रखा गया डेवलप कंट्रीज के ऊपर। सो डेवलप कंट्रीज वेर फॉर प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंज, दिस वॉज एप्लीकेबल फॉर 15 ईयर्स। तो 1997 से 15 ईयर्स के बाद वापस पेरिस में, आफ्टर द कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, वी हेल्ड एट पेरिस इन November 2015. So in 2015 in Paris, so India's Prime Minister and India's environmental minister went there, and they have attended this conference, and they have discussed about the issues that were faced by India and other countries in the world. An appeal was made in this conference that all nations should make concerned effort to stop climate change and global warming. So all countries should come together and they should take some steps to stop the environmental problems and global warming. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है, या फिर हीट हम लोग बाहर रिलीज कर रहे हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एलपीजी सिलेंडर्स, ये सब यूज़ करके जब हीट जनरेट होता है, ये हीट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होने के बाद सी लेवल बढ़ जाएगा, और सी लेवल बढ़ने के बाद जितने भी कोस्टल रीजन में जो जगह है या घर है वो सब डूब जाने के चांसेस है। So it is very, very important to preserve the environment or protect the environment. So global warming and developed countries should help the developing countries to acquire the technology to achieve these goals. So ये जो environment को protect करने का technology होता है, ये सिर्फ कुछ countries के पास होता है, जो developed countries है उनके पास ही होता है। तो ये developed countries ने developing countries जो अभी develop हो रहे हैं, उन कंट्रीज को भी ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना चाहिए। अगर उनको भी टेक्नोलॉजी मिला तो वो भी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। So everybody should come together and they should solve this problem. So I think you must have understood about environmental problems also. So if you have understood, please share the video with your friends and please subscribe to the channel. If you are having any doubts, please comment below. In the next part, we will talk about terrorism and the issue of refugees. So please continue to watch the third part also. And thank you for watching.